हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि मसल्स किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं या फिर पूरी मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से होती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मसल्स होते हैं या फिर नहीं होते और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिल के बनता है हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम। और फिर ये ऑर्गन सिस्टम ही हमारे जो बॉडी के फंक्शन से पूरे करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर द बोन्स इन अवर बॉडी ज्वाइन टू ईच अदर। हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, ये हमें पता है। तो फिर बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर आएगा मसल्स। कि कुछ मसल्स होते हैं जो बोन्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। आगे आपको दिया है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड ब्लेन योर आर्म एट द एल्बो। कि इस तरीके से पिक्चर में आपको दिया है कि आपको क्या करना है। फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी। मुट्ठी बना के आपको क्या करना है, एल्बो में इस तरीके से बेंड करना है अपने हाथ को। नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर्स ऑफ योर अदर हैंड। और दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, आपके हाथ को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है कि आपको क्या फील होता है। डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म। आपके अपर आर्म में आपको हार्डनेस फील होती है क्या। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से हाथ के ऊपर, तो आपको मसल्स दिखाई देंगे। देखिए एक जगह पे ऐसे कलेक्ट हो रहा है, ऐसे आपको लगेगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव। जिस तरीके से हम मूवमेंट्स करते हैं बॉडी के, उस तरीके से ये मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं। मसल्स गिव्स आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। कि हमारे पूरे बॉडी में अगर समझो कि बोन्स ही होते, तो क्या बोन्स से ही हमारी पूरी बॉडी को शेप और पोस्चर मिल जाता क्या, एक तरीके से तो नहीं मिलता। तो इसी तरीके से कि हमारे जो मसल्स है वो हमें क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो पोस्चर होता है वो मसल्स के कारण ही होता है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स क्या होते हैं, अगर आपको डेफिनेशन आता है मसल का डेफिनेशन लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, और ये मूवमेंट्स किसके कारण होते हैं, मसल्स के कारण। और मसल क्या होते हैं, तो फाइबर्स के बंडल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। कि मसल्स और बोन्स में क्या रिलेशन होता है। मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। कि यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया है कि ये जो अगर हाथ का ये बोन है तो सिर्फ बोन ही है क्या, यहाँ पे नहीं। ये रेड कलर में आपको जो दिया है यहाँ पे, ठीक तरह से अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, ये रेड कलर का क्या है, मसल है, जो कि बोन को क्या है, अटैच होता है। When muscle contract, there is a movement at the joint and the bones move either nearer to और अवे फ्रॉम ईच अदर। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई वेट जब हम वेट उठाते हैं और ऊपर हाथ उठाएंगे तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। और उस मूवमेंट के कारण आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शन, मसल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। के ऊपर की तरफ हाथ लेके जा रहे हो तो यहाँ पे मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि बोन से जुड़े हुए होते हैं और जिनके कारण क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। द एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट। की कई सारे हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, उनमें मसल का एक्शन हमें दिखाई देता है, मसल्स के कारण होने वाले एक्शन दिखाई देते हैं। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आईलिड्स। की जो हमारे पलक हम झपकाते हैं, आईलिड्स को हम करते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पर भी मसल्स को यूज करते हैं। टू दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ एज व्हेन चॉपिंग वुड विथ एन एक्स। की कोई वुड को कट करना है, एक्स से कुल्हाड़ी लेके अगर हम उसे कट करते हैं तो वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारे हाथों का क्या होगा, हाथों के जो बोन्स जो उनमें लगे हुए मसल्स होंगे, वो पूरे मसल्स क्या होते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। उसी तरीके से आईलिड्स झपकाने में तो कोई हमें बड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं लगता है, पावर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मसल्स यूज होते हैं।
वी यूज मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं तो उस समय हमारा माउथ जो है पूरी तरीके से हिलता है, हमारा फेस के ऊपर आने वाले एक्सप्रेशन, तो इनमें भी मसल्स क्या करते हैं, एक्शन होता है उन मसल्स का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होते हैं, जिनके कारण ये सारी एक्शंस हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है विच यूज योर ब्रेन पावर। विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ओनली ऑफ मसल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टंग होता है हमारा, टंग में बोन होती है क्या, बोन नहीं होते हैं, टंग बनती है मसल से। तो इस तरीके से कौन से पार्ट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जिनमें सिर्फ मसल्स होते हैं, बोन नहीं होगा, तो वो आंसर आपको देना है। देन नेक्स्ट डू यू नो में देर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है कि कितने मसल्स है, अगर वहाँ पे डैश आएगा 600 मसल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ ए हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बॉडी। कि ऑलमोस्ट 40% जो हमारा वेट होता है वो मसल्स का होता है। अगर कोई अडल्ट इंसान होता है, मीन्स अबाउट 20 ईयर्स अगर हम पकड़ लेते हैं, फिर 25 ईयर्स से आगे जो होते हैं अडल्ट पर्सन, तो उनका जो भी वेट होता है उनमें 40% वेट जो होता है वो होता है मसल का। देर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस। हमारा जो फेस है उसमें भी 30 मसल्स एक्टिवेट होते हैं या फिर काम करते हैं। अवर आईज, माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। तो हमारे आँखों में, माउथ में, नोज में क्या होते हैं, छोटे मसल्स होते हैं। एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस। जो हमारे फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस आते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं या फिर हमें डर लगता है, तो जो एक्सप्रेशन हमें हमारे फेस के ऊपर दिखाई देते हैं वो भी किन के कारण होते हैं, मसल्स के मूवमेंट के कारण वो दिखाई देते हैं। आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन अवर बॉडी आइडेंटिकल। क्या हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है वो एक जैसे ही होते हैं या फिर अलग होते हैं, क्या फिर उनकी आइडेंटिटी होती है, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है तो यस, वहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है उनमें। तो फर्स्ट हमें दिया है वॉल्यूंटरी मसल। वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं कि जिनको हम हमारी इच्छा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। अगर हमें भूख लगेगी या फिर हमारी खाने की इच्छा है तभी हम लोग कुछ खाना उठा के खाते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी इच्छा है या फिर नहीं है खाने की, चलने की। तो वहाँ पे जो मसल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री मसल, जिनको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आवर विल। अगर हमारी इच्छा है, विल है, तभी हम करना चाहते हैं, तभी ये काम कर सकते हैं, एक्शंस करते हैं। और वहाँ पे जो मसल्स यूज होते हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। मसल्स यूज इन दोज एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जाम्पल मसल्स इन अवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि जब चाहे तभी हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, हमें चलना है तो लेग्स का मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये होते हैं वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं कि जहाँ पे हमारी इच्छा हो या ना हो फिर भी वो एक्शन करते हैं ऐसे मसल्स, तो उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वेरियस प्रोसेसेस लाइक अ ब्रीदिंग। अगर हम ब्रीदिंग को रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते, वो कंटिन्यूसली चालू होता है अपने आप ही, इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा से नहीं चलता है। ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, आर वाइटल फंक्शंस जो कि हमारे बॉडी में होते हैं एंड दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्रीदिंग हम अपने मन से नहीं करते, वो कंटिन्यूसली चालू होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में पूरे दिन पूरे रात 24 घंटा क्या करता है, वो अपने आप चलता रहता है। या फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी हमारी इच्छा से काम नहीं करता, वो अपने आप होता है। तो वो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। द मसल्स ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। तो जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में जो मसल्स एक्शन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग में जो मसल्स काम करते हैं, तो वो कौन से होंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। Functions of organs like the stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles. तो उनका फिक्स मैनर में एक काम चलता है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन या फिर हार्ट का जो काम है वो भी अपने आप चलता रहता है। तो वो जो मसल्स काम करते हैं उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑर्गन्स इन आवर बॉडी हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड विच वंस हैव इनवॉलेंट्री मसल्स, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ईच टाइप। तो ये काम आप कर सकते हो क्योंकि अभी आपको ये पता चल गया है कि वॉलेंट्री क्या होते हैं एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो अपने आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो अपने बॉडी में कौन से मसल्स ऐसे होते हैं एंड उनकी लिस्ट आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, कौन से टाइप्स के मसल्स होते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच्ड टू
टू डिफरेंट बोन्स, दो अलग तरीके के जो बोन्स होते हैं उनको जोड़ने का काम ये मसल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, हमारे आर्म्स और लेग्स जो होते हैं वहाँ पे बोन्स में जुड़े होते हैं मसल्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वो पिक्चर भी देखा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम कोई वेट उठाते हैं तो हमारे हाथ के जो मसल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पे हाथ और पैर के जो बोन्स होते हैं वो मसल से जुड़े हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग शेप टू अवर बॉडी। स्केलेटन आपने देखा होगा, तो जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं मसल्स के कारण। अगर मसल्स नहीं होते तो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते अच्छे से, या फिर पूरा स्केलेटन सिस्टम जो हमारा है वो ठीक से नहीं बन पाता। सेकेंड है हार्ट और कार्डिक मसल। दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो वहाँ पर भी जो मसल्स यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है जो हार्ट एंड कार्डिक मसल्स होते हैं वो अलग तरीके के जो हार्ट में यूज होते हैं। देयर मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री, जैसे हमने पहले ही देखा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना हमारे हाथ में नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चालू होता है, इसके लिए उन्हें इनवॉलेंट्री कहा जाता है। कार्डियक मसल्स कॉज अवर टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 टाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। किसके कारण, कार्डिक मसल्स जो होते हैं उनके कारण। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स दैट अदर दैन द हार्ट। हमारे हार्ट के अलावा जो बाकी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वहाँ पे भी क्या होता है, जो मसल्स यूज होते हैं वो होते हैं स्मूथ मसल। फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक, हमारे स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ब्लड वेसल्स हो, यूटेरस हो, ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्लो, तो इनका भी जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन अगर होगा या फिर ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है एंड स्लो भी। Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by these special muscles। ऐसे कुछ फंक्शन जो हमारे बॉडी के हमें खुद पता नहीं होते हैं वो कौन करता है, तो स्मूथ मसल्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैन यू टेल मी हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो ये मसल्स जो होते हैं हमारे किस तरीके से उनका काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी है आपको, होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो दैट इज 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग यूर फिस्ट। मीन्स स्ट्रेट हाथ आपको पकड़ना है, एल्बो में कहीं पर भी बेंड नहीं करना है बिल्कुल। सेकेंड है बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री में आपको एल्बो को बेंड करना है। टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन सेम साइड, एक साइड के आपको क्या करना है, दोनों हाथ से आपके जो शोल्डर से फिंगर से वहाँ पे टच करना है। ये 3 एक्टिविटीज आपको करनी है। मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ यूर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबव 3 एक्शंस। तो ये तीनों एक्शन करने के टाइम आपके मसल्स कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए और कहाँ पे रिलैक्स हुए वो आपको जानना होगा। मसल्स इन अवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स, तो जो मसल्स होते हैं सिंगल सिंगल ऐसे काम नहीं करते, वो ग्रुप्स में काम करते हैं हमेशा। व्हेन सम मसल कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स, तो उसी समय क्या होते हैं, उसी ग्रुप के कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। दिस इज हाउ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। और इसीलिए हमारे बॉडी के बहुत सारे जो काम होते हैं, वो जो फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, कौन करता है, मसल्स उनको वहाँ पे हेल्प करते हैं। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स। बाइसेप्स तो आपको पता होंगे, जो बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके बाइसेप्स अगर आपने देखे होंगे तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो वो क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो उनके क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण। द मसल्स एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स, जो बैक में होते हैं वो होते हैं ट्राइसेप्स। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिया है, चेस्ट मसल किस तरीके से दिए, देखिए ये होते हैं चेस्ट मसल। उसके बाद यहाँ पे होंगे बाइसेप्स होते हैं, फ्लेक्सर्स, एबडोमिनल जो मसल्स होते हैं जिसे 6 पैक्स भी हम लोग कहते हैं, वहाँ पे मसल्स जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग जब बन जाते हैं, जो दिखने लगते हैं। उसके बाद डेल्टॉइड्स, तो ये क्या होते हैं, हर जगह के जो मसल्स होते हैं हमारे, वो हमारे पूरे बॉडी के काम करने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर लेग में हम देखेंगे तो लेग में यहाँ पे 2 जगह पे दिया है, देखिए
यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स जो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद फ्लेक्सर्स जो है वो लेग में आएंगे। तो ये सारे कब यूज़ होते हैं, जब हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो ये बोन्स से जुड़े होते हैं जो मसल्स, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर में देखेंगे व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डिक मसल्स डू नॉट मूव। अगर कार्डिक मसल्स मूव नहीं होते तो क्या होगा कि कुछ भी एक्शन या फिर मूवमेंट हमारे बॉडी का सही से नहीं हो पाता। फूड एंटर द स्टमक एंड द स्टमक मसल डू नॉट मूव, तो क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस ही पूरी तरीके से नहीं हो पाता। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है आगे हम देखने ही वाले हैं। तो हर एक ऑर्गन में वहाँ पे क्या होगा कि मसल्स यूज होते हैं, और उस समय अगर फूड हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है स्टमक में और प्रॉपर तरीके से हमारे ऑर्गन काम नहीं करेंगे, तो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of muscles. अगर हमारे बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे डाइट में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिसके कारण हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो सकती है, और जो रिपेयर होते हैं मसल्स वो भी हो सकते हैं अच्छे से, अगर हम डाइट अच्छे से लेते हैं। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, और दूसरा कौन सा तरीका होता है, तो एक्सरसाइज करना। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे मसल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वी मस्ट सिट विद अ स्ट्रेट बैक एंड नॉट विद द बैक हंच और बेंड। कुछ लोगों को आदत होती है कि जब बैठते हैं तो स्ट्रेट नहीं बैठते, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि उनकी पीठ वैसे ही झुकी की झुकी हमें दिखाई देती है, या फिर वो हमेशा चलते हुए बैठते हुए झुके हुए हमें दिखाई देते हैं। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट, इसके कारण उनका स्ट्रक्चर जो होता है, पोस्चर जो होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगेन टू हर्ट, और उनके शोल्डर हो बैक हो वो हर्ट होने लगता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम में अल्सो अराइज, तो उनके वर्टेब्रल कॉलम में भी डिसऑर्डर्स दिखाई देने लगते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट के मसल जो होते हैं उनका मूवमेंट्स काफ़ी रैपिडली होने लगता है। ब्रीदिंग टू बिकम्स फास्टर, हमारे जो सांस हम लेते हैं उसका रेट भी बढ़ जाता है। इंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से मिल पाए, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल पाए, तभी हमारे जो मसल्स होते हैं वो डेवलप हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है और हमारी बॉडी जो है स्ट्रांग दिखने लगती है। डू यू नो में देखेंगे, द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज इन द थाई, तो हमारे लार्जेस्ट जो मसल होते हैं वो हमारे थाई में होते हैं। द स्मॉलेस्ट मसल इज अटैच टू अ बोन इन द ईयर कॉल्ड द स्टेप्स, तो हमारे कान में सबसे छोटी जो बोन होते हैं वहाँ पे अटैच जो मसल होते हैं वो स्मॉलेस्ट मसल्स हमारे बॉडी के होते हैं, एंड लार्जेस्ट मसल होते हैं हमारे थाई में। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन इस लेसन में दी थी। लेसन काफ़ी लेंदी है, लेसन का कुछ पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, तो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।